वो तो अच्छा है मेरे गोविंद, पैसे से नहीं मिलते हैं, बल से खरीदे जाते हैं। तो महाराज बड़े बड़े योद्धा लोग अपने बस में कर लेते, शक्ति से खरीदे जाते। तो किसी भी स्थिति में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तो शक्ति कुछ नहीं रही। अगर भगवान मिलते हैं भाव से, तो आपने कल सुना था विदुरानी के घर में छिलका खा लिया। कई बार भक्तों के मन में संदेह होता है कि अब भगवान आते नहीं हैं और भगवान खाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, भगवान तो आज भी आते हैं, बुलाने वाला चाहिए। भगवान तो आज भी खाते हैं, खिलाने वाला चाहिए। आते हैं भगवान, बुलाने वाला चाहिए, और खाते हैं भगवान, खिलाने वाला चाहिए। अब नहीं खिलाने वाला था दुर्योधन, 56 भोग बनाए लेकिन प्यारे ने भोग तक नहीं लगाया। और खिलाने वाली थी विदुरानी, तो वहां छिलके ही खा ली। तो हमारे अंदर भाव हो, प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो, तो आज भी मेरे ठाकुर जी खाने को तैयार हैं, कोई खिलाने वाला तैयार हो जाए। आप आतुर होकर के भावना से अगर गोविंद को पुकारेंगे तो मेरे परमात्मा दौड़े चले आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, पहले जगत को टटोलते हैं। जब जगत हमारा साथ नहीं देता तब हमें जगदीश याद आता है। अरे सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। इसलिए सज्जनों, परमात्मा से पूरा भरोसा रखो। हारने के बाद उसका सहारा नहीं लेना है, शक्ति रहते रहते हमें उसकी भक्ति करना है। बोलो राधे राधे। जब शक्ति छीण हो गई तो काम ही कुछ नहीं रहा, फिर तो वही आसरा है। लेकिन हम कहते हैं हमारे अंदर शक्ति रहे, और शक्ति रहते रहते परमात्मा की पूर्णता से भक्ति करें। बाद में करी तो वो तो हमारे पास शक्ति नहीं है। एक सज्जन कहा करते थे, जिंदगी गुजर गई जब जीने का ढंग आया। जिंदगी गुजर गई जब जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। हमारे जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बात को अगर हम सुधारना चाहेंगे तो आज और अभी से सुधार सकते हैं। करना क्या है, कुछ समाज को त्याग करके सुस समाज को अपना लो। गलत लोगों के संग से हट करके अच्छे लोगों का संग कर लो, सत्संग कर लो, जो आप कर रहे हैं। ये जीवन सुधार की क्रिया है। हमारा जीवन सुधरता है क्योंकि हम आए इसीलिए। लेकिन आज विडंबना हमारे साथ ये है कि घर से तो निकल पड़े, पर हमें ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। लक्ष्य नहीं पता है। हमारा सही तरीका के लक्ष्य है भगवान को पाना। एक व्यक्ति बस स्टैंड में पहुंचा, उसने कहा हमें जाना है। कंडक्टर ने कहा कहाँ का टिकट दूं? तो यात्री कहता कहीं का भी दे दो। अब कंडक्टर संशय में पड़ गया, कहाँ का दूं? बोले साहब कहीं का भी दे दो। बोले नहीं, पहले बताना पड़ेगा टिकट कहाँ का चाहिए। बोले साहब जहां का देना चाहो वहां का दे दो। अब कंडक्टर संशय में पड़ गया, इसको टिकट दूं तो कहाँ का दूं? अगर देता हूं आगरा का तो ये कहेगा मुझे तो दिल्ली जानो है, और अगर देता हूं दिल्ली का तो कहेगा दिल्ली जाके क्या करूंगा, भीड़ भाड़ में, मैं तो आगरा जाऊंगा या आगरा से आगे जाऊंगा। अब यहां से तो आगरा पास में है। जब हमें हमारा स्टेशन नहीं पता होगा ना, तो कंडक्टर न दिल्ली का देगा ना हरिद्वार का देगा, सीधे आगरा का ही दे देगा। आगरा समझ गए ना आप? हाँ, स्पष्ट करूं? नहीं, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए, अपने लक्ष्य को याद रखिएगा, कहीं हमें टिकट आगरा का न मिल जाए। हमारा लक्ष्य है भगवान को पाना, और भगवान वस्तु से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। गीता में भगवान ने लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं ते पुहरतम अस्नामि प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम और जलम। पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जल चढ़ाओ,
तोयम माने जल, लेकिन नोट लगा दिया यो में भक्त्या प्रयक्षति। आज जो भी कुछ चढ़ाओगे भक्ति और भाव से चढ़ाओगे तो मेरे भगवान को स्वीकार है, और बगैर भाव के तो 56 भोग भी बेकार है। बोलो राधे राधे। तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए। अगर भाव है तो छिलका भी स्वीकार है, और भाव नहीं है तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए। किसी ने कहा ठाकुर जी अगर नेक भोग लगा देते तो कहाँ बिगड़ जाता। भगवान ने कहा भोग भी तो भाव से लगता है। दुर्योधन का केवल दिखावा था। दुर्योधन ने 56 भोग भगवान को खिलाने नहीं बनाए थे, केवल भगवान को दिखा के अपने बस में करना चाहता था। आज समाज का व्यक्ति, संसार का व्यक्ति, उसको खुश करना है तो हम उसके सामने दिखावा जरूर करेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है। ये जगत का स्वभाव है। और जगदीश का, भगवान तो दिल का दिखावा चाहते हैं, इसके दिल में क्या है। ने जो 56 भोग बनाए वो इसलिए माने सोची कन्हैया चटोरा है, चोरी कर करके खाता था, और एक साथ में कुंटलों माखन सामने धर दूंगा, अपने आप मेरे बस में हो जाएगा। लेकिन भगवान गोपियों के घर जाके अगर माखन चुराते थे तो उसके पीछे कारण भूख नहीं थी। आपको बता दूं, इस भ्रम में मत रहना कि मेरे भगवान भूखे रहते थे इसलिए माखन चुराते थे। ना ना ना, मेरे भगवान तो गोपियों के माखन का भोग लगाते थे। गोपियां जब माखन निकालती थी ना, तो निकालते निकालते उनके अंदर भाव होता था, इस मटकी में रख दूं, नीचे छीके पर धर दूं, इतने ऊंचा छीका हो जिस पर कन्हैया का हाथ सुगमता से पहुंच जाए। इसका मतलब गोपियां तो दही बिलोते समय भी उसी की सोचती थी। किसकी? कृष्ण की, कन्हैया की। दही बिलो रही है तो उसकी सोच रही है। आप लोगों से निवेदन किया है, मक्खन का मतलब है मन। सच पूछो तो भगवान ने संतों के, गोपियों के मन को चुराया था, और जब हमारा मन ही चोरी हो जाएगा तो फिर कहीं मन। यही कारण था कि गोपियां उठते बैठते सोते खाते कान्हा का चिंतन करती रहती थी। हमारे अंदर वही भाव होना चाहिए प्रभु के प्रति। दुर्योधन केवल दिखावा कर रहा है, इसलिए भगवान ने कहा ये भोग मुझे स्वीकार नहीं। अच्छा, दूसरा कारण ये भी था, भगवान ने दुर्योधन का अन्न क्यों नहीं खाया? जरा ध्यान से सुनना। जैसा खाओगे अन्न, हाँ, अन्न में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। बिल्कुल पक्का मान लीजिए, आहार शुद्ध हो, अगर हमारा खान पान शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, और अगर खान पान गड़बड़ है सब गड़बड़ होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि खान पान से ही तो मेधा मज्जा रक्त जो भी बनता है, जो शरीर को संचारित करता है वही जाता है, और वो बनता है खान पान से। जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो भगवान ने कहा दुर्योधन का अन्न ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे। देखिए आप, अगर उसका कुभाव भी देख लें तो अन्न भी तो दोष है। अच्छा, दुर्योधन के अन्न में क्या दोष था? और भगवान तो किसी के अन्न को भी खा सकते हैं, भगवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन भगवान दुर्योधन के अन्न को न खा करके संसार को बताना चाहते हैं, जरा अन्न सोच समझ के खाना। क्यों? दुर्योधन के कुधान्न का प्रभाव पितामह भीष्म पर भी पड़ा। याद रखना, जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, पितामह भीष्म बैठे थे, और द्रौपदी ने सबको पुकारा। चलो, किसी का साहस नहीं हुआ कि द्रौपदी की वो रक्षा कर सके, पर पितामह भीष्म भी तो बैठे थे। दुर्योधन के अन्न ने पितामह भीष्म जैसे ब्रह्मचारी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, और भरी सभा में गलत होते देखते रहे। गलत किया नहीं, लेकिन ध्यान देना, गलत करना भी अपराध है, गलत होते देखना भी। या तो आप उसको मना करो, भाई ये गलत है, ऐसा काम मत करो, और अगर वो हमारी नहीं सुनता है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं तो वहां से खिसक लो। कम से कम एक पाप से तो बच जाओ। ना हम गलत करेंगे और गलत होने देंगे,
और अगर नहीं बात बनती तो हम देखेंगे नहीं। और पितामह भीष्म ने यह किया तो गलत नहीं, पर गलत देखा। द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया तो उठ के नहीं गए, ये अपराध था। और जिस समय महाभारत पूर्ण हो गया ना, इसका स्मरण कब कराया? महाभारत के पूर्णता में पांडवों को लेकर के कन्हैया पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे। तो पांडवों को पितामह भीष्म ने उपदेश दिया, राजाओं का धर्म होता है प्रजा को पुत्र की भांति पालन करें, उनके सुख दुख में सामने आए और विशेषकर स्त्री धर्म की रक्षा करें। ध्यान देना, स्त्री धर्म क्या है? कोई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो राजा का परम कर्तव्य है पहले उसकी रक्षा करें, और अगर वो रक्षा नहीं कर सकता तो सभा को त्याग करके चला जाए। पितामह भीष्म ये उपदेश पांडवों को दे रहे थे। द्रौपदी जी भी पास में खड़ी थी, तब वो बड़ी जोर से हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा, देवी हंसती क्यों? द्रौपदी ने कहा, क्षमा करना, ऐसी हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं, अकारण कुलीन परिवार की स्त्रियां नहीं हंसती हैं, हंसने का कोई तो कारण होगा, बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, पितामह अभी अभी आप उपदेश दे रहे थे स्त्री धर्म के बारे में, स्त्री धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उस समय आप कहां गए थे? जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था और मैं आर्त होकर के पुकार रही थी, तुम्हारी पौत्र वधू द्रौपदी। आपने एक बार भी तो मुझसे नहीं कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं देखता हूं। आपके पास दो शक्तियां थी, आप अगर चाहते तो दुर्योधन को मार सकते थे, राजा का धर्म निभाते, स्त्री धर्म में हत्या की है, स्त्री की रक्षा में किसी को मारा है, आप पापियों में नहीं गिने जाते। चलो, दुर्योधन ने आपके बोलने पर बैन लगा रखा था, लेकिन पैरों में रस्सी तो नहीं बांधी थी, आप उठ के जा सकते थे ना। आपने मना किया ना उठ के गए, इसका मतलब ये धर्म आज दूसरों के लिए बता रहे हो। आपने तो एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाई, दूसरे की क्या करोगे? अपनी पुत्री की रक्षा नहीं करी। पितामह भीष्म बोले, देवी इसमें मेरी गलती नहीं है, तो मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन में गड़बड़ हो गया, तो आज उपदेश कैसे दे रहे हो? तब पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन के अन्न का जो रक्त बना अर्जुन के बाणों के छिद्र के द्वारा सब बह गया, अब मैं निर्विकार हो गया, इसलिए उपदेश दे रहा हूं। तो सज्जनों समझ लेना, जिस गलत अन्न का कुप्रभाव पितामह भीष्म के ऊपर पड़ सकता है, तो हमारे ऊपर पड़ जाए तो क्या बड़ी बात है। इसलिए महाराज कन्हैया ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया, नहीं तो कभी कभी भगवान बेमन के लोगों का भी भोग लगा देते। भगवान क्योंकि निराश नहीं करते, परंतु उसको निराशा नहीं थी, और विदुरानी के छिलके खा लिए। तो वास्तविकता तो हमारे अंदर खिलाने की भावना होना चाहिए। भगवान तो आज भी खाने को तैयार है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, 2 मिनट थाली रखते हैं और तीसरे मिनट में घंटी बजा देते हैं, थाली उठा लेते हैं, थाली उठा लेते हैं। भगवान खा भी पाए या ना खा पाए वो उनकी समस्या है, और हम आधा घंटे तक खाते हैं चकाचक। बोला राधे राधे। जितनी देर हमें लगती है भगवान को भी लग सकती है। आखिर में मुझे लगता है भगवान को तो राधा जी से कहना पड़ता होगा, अरे राधे तुम तो पहले से तैयार रहो। भगत जी गेट पे थाली ला रहे हैं और राधा जी से कहते हैं तैयार रहो, क्योंकि आप भगत को भरोसा ना है, धरते ही उठा ले। राधा जी कहा करती होंगी, अरे कान्हा आप भी ना भूखे ही बैठे हो, न थाली रखे तो जाने दो, एकांत तो होने दो। कन्हैया बोले, जो थाली रखे जाएगा थोड़ी ना, ये तो पर्दा के चक्कर में वहीं खड़ा रहेगा, और हम सोचेंगे जाएगा तब खाएंगे, और जाने जाने के चक्कर में वो घंटी बजा के थाली उठा लेगा। आखिर भगवान को भी खाने के लिए तैयार रहना पड़ता होगा। इसलिए सज्जनों, विशेषतः भगवान को हम कितना खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं, ये हमारे अंदर तीव्रता हो। खाते हैं भगवान, खिलाने वाला चाहिए। आते हैं भगवान, हम बिहारी जी जाते हैं,
अब बिहारी जी से रोज एक प्रार्थना किया करो, अभी तक करता नहीं कोई। प्यारे, हम तो तेरे दर पर रोज आते हैं, कभी तुम भी हाँ हमारे घर आना, रोज प्रकार हो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सौदा नहीं करना, व्यवहार मत करना कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। ना ना ना, वो तो तुम्हारे साथ 24 घंटे है, तुम्हें दिखी तो नहीं रहा। हम तो उसके घर तो महीना में, साल में, दिन में एक बार जाते, और वो तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है, दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हम रोज रोज कहते हैं प्यारे हमारे घर जरूर आना, तो बुलाते रहो, तो कभी ना कभी तो ये निश्चित बात। हमारा धर्म है उसकी मेज पर अपनी फाइल को देना, कभी ना कभी तो उसकी नजर हमारी फाइल पर और पड़ेगी तो सोचेगा भी, जब रोज रोज फाइल आती है चलो आज तो साइन कर ही देते हैं। बस फाइल पहुंचाना तुम्हारा काम है, तेरे दर पे आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना। प्यारे हम तो अपना काम कर रहे हैं, आगे का काम तो तेरा है, तू जाने तेरा काम जान। हमें शिकायत नहीं है, लेकिन जो विदुरानी के छिलके खाते हो, सुदामा के चावल खाते हो, कभी हमारे भी फुलके खा लो, कभी हमारा भी माखन खा लो। अरे प्यारे गोपियों का तो तुम चुरा के खाते थे, हम तो तुझे ईमानदारी से खिलाएंगे। गोपियां तो तेरी मैया की डांट पड़वाती थी, प्यारे हम तो अपने घर वालों से भी नहीं कहेंगे माखन किसने खाया। तो एक बार खा के तो दिखा, इस भाव में डूब जाओ, इस आनंद में डूब जाओ, इतने समा जाओ कि आपको अपनी भी सुध न रहे। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजने का प्रयास किया वो खोज लेता है, जो खिलाने का प्रयास करता है वो खिला भी देता है। तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, हमारे अंदर वो प्रबल विश्वास होना चाहिए, जो भगवान विदुरानी के छिलके खाए, सबरी के कैसे बेर खाए, झूठे नहीं मीठे। सबरी के कैसे बेर खाए, मीठे, क्योंकि सबरी झूठा मीठे का ज्ञान नहीं रखती थी। आजकल सबरी वाली परंपरा के ज्यादा लोग हैं, शादी विवाह में जाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, एक हाथ से खाना एक हाथ से लेना, ये सब झूठा मीठा ही तो है, और क्या है। लेकिन सबरी ने तो गारंटी से कह दिया था प्यारे मीठे हैं। राम जी बोले कैसे, सबरी बोली मैंने चक चक के रखे। अब इसके अंदर कोई कपट नहीं रहा। अब कोई हलवाई अगर सब्जी को चख ले, बोले नमक बिल्कुल राइट है, मैंने अंदाज से डाला है, अब चख लिया है और बताया नहीं है, तो उसका संशय है ना। और सबरी कह रही है मैंने तो चखे हैं, खुलेआम कह रही है। भगवान कहते हैं अब इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये गलत करती तो बताती नहीं कि मैंने झूठे करके रखे, चखे रखे। लक्ष्मण जी ने बल्कि राम जी से कहा श्री राम झूठे बेर हैं, छोड़ो। राम जी ने झूठा शब्द फिर भी नहीं सुना, बोले मीठे हैं। सबरी कह रही है खा लो एक दो। लक्ष्मण बोले भैया मीठे नहीं झूठे हैं। बोले हाँ हाँ बहुत मीठे हैं। एक नहीं लक्ष्मण की चलने दी। लक्ष्मण जीव हैं और जीव के अंदर ये उलझन भरी बातें होती हैं, और राम ब्रह्म हैं, ब्रह्म केवल भाव देखता है, ये उलझन की बातें नहीं सुनता है। सबरी के झूठे बेर खाने लगे, प्रेम के थे ना। भगवान ने 2 बेर लक्ष्मण को दिए, लक्ष्मण ये लो खा लो। लक्ष्मण जी ने बेर हाथ में लिए, भैया भैया क्या खाओ ना, हमारे सामने खाओ। लक्ष्मण बोले आप कितनी भी जिद कर लो मैं तो नहीं खा सकता। अरे लक्ष्मण पीछे मत जाओ, हर सामान पीछे खाते थे, आज सामने खाओ, सबरी जैसे बेर है। तो लक्ष्मण जी ने लिखा है ऐसा किया कि दोनों बेरों को सिर नीचे झुका दिया और पीछे फेंक दिए। प्रेम के पदार्थ का परित्याग करने का मतलब, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, ऐसा लिखा है वही 2 बेर द्रोणागिर पर्वत पर जाके गिरे और जड़ी बन के तैयार हुए। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान वही जड़ी लेके आए और सुखेन वैद्य ने उस जड़ी का रस बनाया और लक्ष्मण को पिलाया। ये प्रेम का पदार्थ, इसका परित्याग मत करो, एक दिन ये तुम्हारे काम आए। कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम करता है उसको दुत्कारो मत, फटकारो मत, पता नहीं हमें कब उसकी जरूरत पड़ जाए। क्योंकि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। अगर कुर्ते का बटन टूटा है
तो क्या तलवार से जुड़ेगा? वहां किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो सुई का भी परित्याग नहीं करना है, और तलवार तो साथ रखते हो, अच्छी बात है। तो हर जगह हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अहमियत होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे लोग किसी काम के नहीं है और बड़े लोग ही सारे काम के, ना ना ना, कई जगह छोटों की भी जरूरत पड़ती है और बड़ों की तो पड़ती है। पर यहां संसार में भगवान ये सिखाना चाहते हैं, प्रेम के पदार्थ का परित्याग लक्ष्मण ने किया तो रस बना करके पिला दिया। वो तो लक्ष्मण पर कृपा थी, अगर कृपा नहीं होती तो लक्ष्मण तो अपराधी बन जाते। आज सबरी के दोनों बेरों को लक्ष्मण जी ने फेंका, वही प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। संत सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान को खिलाने का हमारे अंदर भाव होना चाहिए। मारवाड़ देश की कर्माबाई थी, देखो उसका आत्मविश्वास कितना प्रबल था। इसके पिताजी गोपाल जी की पूजा करते थे। एक दिन के पिताजी को बाहर जाने का काम पड़ गया तो उन्होंने कहा, बेटी मैं कहां गोपाल जी को लिए डोलूंगा, तुम ही गोपाल जी का भोग लगा देना। पिताजी तो परदेश चले गए, अब बेटी घर में बैठी है, सोच रही है शाम का समय है, घर में हम दो ही सदस्य हैं, मैं और गोपाल, कहां दाल रोटी के चक्कर में पड़ूं। खिचड़ी बना देती। देवियों की एक विशेषता होती है, अगर घर में खाने वाला कोई पुरुष ना हो तो शाम को सब्जी बता बनेगी क्या? सच्ची सच्ची नहीं बनेगी। ये महिलाओं की अपनी विशेषता है, अपने पेट के लिए ज्यादा नहीं बनाती, और अगर कोई खाने वाला पुरुष आ जाए तो आधा घंटे में 4 सब्जी तैयार। जो चाहो सो बड़े शौक से बनाती हैं, ये साक्षात अन्नपूर्णा होती। तो कर्मा ने सोचा घर में मैं और गोपाल, दूसरा कोई है नहीं, कहां सब्जी के चक्कर में पड़ूं, तो खिचड़ी बना ली। खिचड़ी समझते हैं आप? दाल चावल को मिक्स करके खिचड़ी बना ली, थाली में परोस दी, तुलसी पत्र डाला और मेरे गोविंद के आगे थाली को रख दिया, और जैसे थाली रखी पर्दा लगा दिया और प्यारे से कहा खाओ। 5 मिनट के बाद पर्दा खोली तो थाली में खिचड़ी भरी पड़ी। इस बच्ची को ये नहीं मालूम था कि भगवान खाते नहीं। पिताजी कह गए तो खाते ही होंगे। बेचारी बालिका तो चिंता में पड़ गई, क्यों नहीं खा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें खिचड़ी पसंद ना हो, सूखी सूखी खिचड़ी अंदर न जाए। तो मालूम है उस बालिका ने क्या किया, खिचड़ी की थाली में ऊपर से 4 चम्मच घी डाल दिया। खिचड़ी तेरे 4 यार, दही पापड़ घी अचार। 4 चम्मच घी डाला और पर्दा लगा दी, अब तो खा लो। 10 मिनट के बाद फिर खोली तो पर्दा फिर भरी पड़ी, थाली फिर भरी पड़ी। बालिका रोने लगी, लगता है इनको खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। फिर प्रार्थना करी, प्यारे आज खिचड़ी खा लो, कल रबड़ी खिलाऊं, इसे प्रेम कहते हैं। आज खिचड़ी खा लो, कल रबड़ी खिलाऊंगी। और सुनो मेरी बात, अगर पिताजी के हाथ का ही पसंद है, वो तो परदेश चले गए, पता नहीं कब आएंगे। अगर उनके भरोसे रहोगे तो भूखे ही सोना पड़ेगा, और भूखे नींद नहीं आती, रात काटना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए प्यारे आज खिचड़ी खा लो, कल रबड़ी मिलेगी। और एक बात सुन लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। लड़ भी रही है, प्रेम भी कर रही है, समर्पण भी कर दिया और जिद भी कर दी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, के लाई खींचो ऊपर ही की बाट की, जी हमारा श्याम धनी, जी माँ में बेटी जाट। सारी रात रोती रही, प्यारे को मनाती रही, खिलाने के पीछे पड़ती रही, खुद भी नहीं खाया, हर पल इंतजार कर रही है, अब आएंगे और कुछ खाएंगे। सज्जनों, अंततः उगता भगवान को हार माननी पड़ी और प्रकट होके खिचड़ी खानी पड़ी। और जैसे मेरे प्यारे ने खिचड़ी का भोग लगाया और तब तक सुबह के 4 बज गए। परदेश गया, पिता लौट के आ गया, बेटी को रोते देखा, पूछा बेटी क्या हो गया? बालिका ने कहा, पिताजी तुम्हारे गोपाल जी बड़े नखरेबाज हैं, आज के बाद अपने गोपाल को अपने साथ ले जाना, मैं इतना नखरा नहीं सहन कर सकती। सारी रात रुलाया, तब कहीं अब कुछ खाने को तैयार हुए।
पिता ने कहा बेटी क्या खाने को तैयार हुए? बोले खिचड़ी, या तो उनकी पसंद बता के जाओ और या फिर अपने साथ ले जाओ। पिता ने कहा बेटी तुम कहना क्या चाहती हो, भगवान खा रहे हैं? बोले हाँ। जरा मुझे दिखाओ। पुत्री अपने पिता को ले गई और जैसे मंदिर के गेट से धीरे से पर्दा हटाई तो मेरे गोपाल खिचड़ी खा रहे थे। पिता के आंख में आंसू आ गए, बेटी को हृदय से लगा लिया। बेटी जीवन बीत गया भोग लगाते लगाते, एक किनका नहीं खाया और तेरे एक दिन की भक्ति प्रेम ने मेरे गोविंद को खिचड़ी खिला दिया। अरे दुनिया वालों, अगर प्रेम करना है तो कर्मा जैसा करो, भगवान आज भी खा लेंगे।